Good morning, students. Today we are doing with our exercise 9.3, question number 14. The sum of first three terms of GP is 16 and sum of the next three term is 128. Find first term, common ratio and sum of n terms of GP. अब आपको फर्स्ट थ्री टर्म्स दे रखी हैं जीपी की जिनका सम 16 है, यानी कि फर्स्ट टर्म T1, T2, T3. तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 16. फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 16. नेक्स्ट थ्री टर्म्स यानी कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म का सम कितना है 128. अब आपको दोनों को सॉल्व करके ए और आर फाइंड करने हैं. तो जीपी में मोस्टली क्या होता है, ए कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे. तो फर्स्ट टर्म को जब सेकंड टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से ए कॉमन आ रहा है और यहाँ से ए आर क्यूब कॉमन आ रहा है. ठीक है, आर क्यूब कॉमन आने के बाद ये सेम टर्म कट जाएगी, इक्वल टू 16/128 यानी कि 1/r³ इज इक्वल टू 1/8. तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2. ठीक है, अब आर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो, यू विल गेट ए. तो जब आपको ए पता है तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो और आपको क्या निकालना है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है ए आर की पावर n -1/r-1 और वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8 + 88 + 888 अप टू सो ऑन. ठीक है, आपको n टर्म्स का सम करना है. अब देखो, ये एक ऐसी सीक्वेंस है जो ना तो AP में है ना ही ये GP में है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको इसको AP या GP में कन्वर्ट करना होता है. तो क्या प्रोसीजर है, आप यहाँ से 8 कॉमन लेंगे. जब 8 कॉमन लेंगे यहाँ क्या बन जाएगा 1, 11, 111 एंड सो ऑन. अब दूसरा स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 9. जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 9 को आप क्या लिख सकते हो 10 - 1. 99 को क्या लिख सकते हो 100 - 1. 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर -1. ऐसे ही 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1 यानी कि 10³ -1. ठीक है, एंड सो ऑन. तो अब देखिए 10, 10 स्क्वायर, 10³ अप टू सो ऑन यानी कि आपको n टर्म्स की जीपी मिल गई. और 1 1 1 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है n टाइम्स. अब ये जो जीपी है, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशो r. तो फॉर्मूला इज ए आर की पावर n -1/r-1 और ये n एज इट इज़. तो यहाँ पर सिर्फ आपको 9 बाहर कॉमन निकालना है. तो आंसर इज 9/8/81 और बाकी फंक्शन as it is. Similarly, you can try almost this type of question like 7 + 77 + 777 and so on. Now, question number 19. Find the sum of product of corresponding term of the sequence and the another sequence. यानी कि दो सीक्वेंस दे रखी है, उनकी corresponding प्रोडक्ट यानी कि फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट. तो 2 × 128, 4 × 32, 8 × 8, 16 × 2 और 32 × 1/2. तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये क्या आ गई, देखो ये जीपी बन गई. और कितनी टर्म्स है इसमें 5. आपने इसका सम निकालना है तो यू विल अप्लाई S5. फॉर्मूला इज ए आर की पावर n -1/r-1. तो 256 और r आपके पास 1/2 है. यू कैन सब्सिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 20 आपको दो टर्म्स की दे रखी हैं, उनकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बताओगे कि वो जीपी में आनी चाहिए. पहली है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, दूसरी है ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन. तो इनको मल्टीप्लाई करो ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो आई ये सीक्वेंस में है, जीपी में है, चेक कर लेते हैं. फर्स्ट टर्म ए तो कॉमन रेशियो T2/T1 क्या आया आर. फिर रेशो निकाली, सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, वो भी कितना है आर. इट मीन्स येस इट इज़ इन जीपी, जो आपको दिखाना था कि ये जीपी में होनी चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9. थर्ड टर्म greater than the first term by 9, that is the T3 equal to T1 plus 9. सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18. तो T2 इज इक्वल टू T4 plus 18. तो सब्सिट्यूट द वैल्यू, थर्ड टर्म ए आर स्क्वेयर, फर्स्ट टर्म ए दैट इज इक्वल टू 9, सेकेंड टर्म ए आर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब इक्वल टू 18,
फिर सेम प्रोसीजर, इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ए आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू को सब्सिट्यूट करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है तो आप लिख सकते हैं T1 T2 T3 एंड T4। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन में आपके 21 क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, 22 क्वेश्चन में pth term A, qth term B and rth term C, and you have to prove A raised to power q minus r, B raised to power r minus p and C raised to power p minus q is equal to 1। pth term A, तो what is the pth term? A r p minus 1। हम कैपिटल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल a b c और r ऑलरेडी यूज़ हो रखे हैं। तो ए आर पी माइनस 1 को ए लिख दिया, क्यूएथ टर्म ए आर क्यू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू बी, आर एथ टर्म ए आर माइनस 1 इक्वल टू सी। नाउ सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एट दैट प्लेस, यानी कि ए आर पी माइनस 1 की पावर क्यू माइनस आर, ऐसे ही इसकी पावर और ऐसे ही सी की वैल्यू। अब ए तीनों मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो सभी कैंसिल आउट होगी, क्या आ गया 0। ऐसे ही आर पावर की पावर पहले मल्टीप्लाई होंगी देन ऐड होंगी, जब सॉल्व करोगे ये भी क्या आ गया 0। तो यानी किसी की पावर 0 हो तो क्या आता है 1, यही आपको प्रूव करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।